अभी हम इंट्रिंसिक मैट्रिक्स स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि लेंस से जो इमेजिंग प्लेन पे उस पे जो इमेज बनेगी वो किस तरह फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगी। और उसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये आपका सिंपल स्केलिंग वाला एक जो स्केलिंग वाला ऑपरेशन था वो इधर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और उसके स्केलिंग की वैल्यू क्या होगी, जितना आपका फोकल लेंथ की वैल्यू है। उससे नेक्स्ट आपके पास एक इमेज आ गया। अब उसने एक कार्टेशियन प्लेन में आपके पास इमेज है, उसको आपने कन्वर्ट करना है फाइनल फाइनल आपके पिक्सल वैल्यू में जो आपके इमेजिंग प्लेट है उस पर लेके जाना है। एक आपके पास इमेज एक्वायर हुआ है लेंस के थ्रू। अभी आपने उसको कन्वर्ट किस में करना है, फाइनल प्लेट पे। तो एक जॉइन Yeah, we're just young, dumb, and broke. Oh, we got it up, so we are young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. लगा किसने पे? ये माइक अपने आप कर। रिहान आपका माइक ऑन है। मिलके बैठो गल करिए प्यार दी आज काली काली रात मार दी देखो तारियां दिलो खिसका पड़ो इसमें हम इमेज से फाइनल फिल्म के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपका ये सेंटर में आ रहा है। और लेकिन जो आपकी इमेज प्लेट होगी उसमें जो आपका ज़ीरो कोऑर्डिनेट्स है वो टॉप लेफ्ट पे होंगे। तो इसके अलावा उसके लिए जो ऑपरेशन है वो सिंपल आपका अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस का ट्रांसलेशन का। तो उसके लिए आप ओ एक्स और ओ वाई की वैल्यू ऐड करेंगे, आपने कितना उसको मूव करना है। तो इस तरह एक आपके पास सिंपल स्केलिंग की वैल्यू आ गई जो फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रही थी, एक ट्रांसलेशन की वैल्यू। और ये एस एक्स और ये एस एक्स और एस वाई आपने देखा होगा कि आमतौर पे एस्पेक्ट रेशो सेम नहीं होती। सारे इमेजेस आपके स्क्वायर शेप में नहीं होते। कहीं 16:9 की रेशो होती है, कहीं 3:4 की। तो उस रेशियो को का आप करने के लिए उससे डील कर। अभी आपने गंगा में लो। माइक ऑफ कर दे। चढ़तियां लोरां चो चंगा सब चुगो तुसी एवें ना डरो कदे मिल के बैठो। इस तरह आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा ये स्केलिंग फैक्टर कितना उसका साइज होगा, विड्थ और हाइट, और कितना उसको मूव करना है, इन दोनों ऑपरेशंस को मिला के आपके पास इंट्रिंसिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आपका वर्ल्ड टू कैमरा और ये आपका कैमरा टू पिक्सल, इन दोनों मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आ जाएगा। अभी हमने स्टडी किया कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से फाइनल इमेज की तरफ किस तरह जाएंगे। तो उससे जो रिवर्स प्रोसेस है, एक मिनट, आई थिंक पीपल आर वेटिंग। इसी तरह बैकवर्ड प्रोजेक्शन में हम कैमरा पिक्सल से वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले बैकवर्ड पर हमने जाना है
ये बिल्कुल उससे रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपके पास जो प्रॉब्लम किधर आएगा, जब आप 2D से 3D में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि जब आप 3D से 2D में कन्वर्ट होते हैं तो आपके पास डेप्थ की इंफॉर्मेशन उस तरह प्रिजर्व नहीं रहती। और जब आप रिकवर करेंगे बैकवर्ड प्रोजेक्शन में 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आप डेप्थ की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करनी पड़ती है। तो उसके लिए उसको डेप्थ की वैल्यू। सर जी जी। सर कुछ स्टूडेंट्स वेट पे हैं, वो कह रहे हैं हमें ऐड कर लें क्लास में। हाँ, एक मिनट, इसके ऐड वाला ऑप्शन किधर है? जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम 2D से वापस 3D में जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास डेप्थ की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो उसको अक्वायर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वो एक स्पेशल टॉपिक है, 3D रिकंस्ट्रक्शन। एक कंप्लीट टॉपिक है, उसको हम डिटेल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि उसकी डेप्थ की वैल्यू को हम किस तरह अक्वायर करेंगे। लेकिन बैकवर्ड प्रोजेक्शन इन सिंपल प्रोसेस क्या है कि वापस आपके पास इमेज के पिक्सल्स हैं, उसमें जितने आपने मैट्रिक्स देखे हैं उनके इन्वर्स आप लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड से बैकवर्ड प्रोजेक्शन की तरफ मूव कर देंगे। बैकवर्ड मीन्स ओरिजिनल इमेज से फाइनल आप आ जाएंगे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स की तरफ। इसको अभी कंक्लूड करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक ले लें, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है एडवांसमेंट इन CNN, जी, उनको हम स्टडी कर लेंगे।